Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पार्ट ऑफ स्पीच को शेयर किया है, उसमें से मैंने आप लोगों के साथ जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, जिन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो है नाउन और प्रोनाउंस. तो मैंने नाउन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, नाउन क्या है, कितने टाइप्स के नाउन है और उन सारे टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. सिमिलरली प्रोनाउंस के साथ भी प्रोनाउंस और उनके टाइप्स को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूं. अब हम ये सब कुछ जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में सब कुछ जान चुके हैं. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करती है इन सारे ग्रामर को यूटिलाइज कैसे करें, वो होता है आपका प्रैक्टिस. जी हाँ, जब हम छोटे थे और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं छोटी थी और जब मैं ग्रामर पढ़ती थी या मेरे कोई भी टीचर, या तो ट्यूशन टीचर या फिर मेरे स्कूल की कोई टीचर, जब तक वो उस टॉपिक को समझाती थी तब तक हमें ये लगता था कि भैया इनसे बेस्ट तो मतलब कोई समझा ही नहीं सकता. एंड टुडे इज द डे जब मुझे पूरी ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आ गई है. फिर जैसे ही वो जाती थी या हमारी छुट्टी होती थी, हम घर आते थे, हम उसी उमंग में रहते थे कि आज तो मतलब बहुत ही मजा आ गया, आज हमने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, मुझे सब समझ आ गई. अब तो मुझसे मतलब कोई भी कुछ भी पूछ ले, मैं देन इन देर बता दूंगी. 2-4 दिन हम उसी उमंग में रहते हैं. फिर जैसे मान लीजिए 4-5 दिन बीता, बाई चांस कभी कुछ कम अक्रॉस हुआ और हम सोच में पड़ गए, यार हमने क्या पढ़ा था, अच्छा क्या हुआ था, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, अच्छा इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, फिर प्रॉपर नाउन क्या होगा. ये सारे ना पूरा जंबल हो जाता है हमारे दिमाग में. कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक हमने उसे पढ़ा, जब तक वो चीज हमारे दिमाग में फ्रेश थी, तब तक तो हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे. धीरे धीरे बाकी चीजें भी दिमाग में भरती गई, नॉर्मल प्रतिक्रियाएं लाइफ में चलती रही और वो चीज धीरे धीरे वैनिश होती गई. हमने उसकी प्रैक्टिस तो की नहीं. हमने प्रैक्टिस की नहीं कि जो हमने पढ़ा था वो प्रैक्टिकली हमको कैसे करना है, सेंटेंस में हमको कैसे फाइंड आउट करना है भैया कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है. तो हमने क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की एंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस हमारा जो होल्ड है उस ग्रामर पे वो धीरे धीरे छूटता गया. इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट के साथ में ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगी. मैं आपका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी. इसीलिए मैंने ये पोर्शन तो कंप्लीट किया कि वो एग्जैक्टली होते क्या है, उनके बारे में जानकारी आपको दे दी, लेकिन आई विल शेयर द प्रैक्टिस शीट एज वेल. इसीलिए आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं वर्कशीट सारे टाइप्स ऑफ नाउन पे बेस्ड, कि मटेरियल नाउन उसकी वर्कशीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसकी वर्कशीट, और ये मैं अपने सारे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ करने वाली हूं. तो मैंने नाउन एक टॉपिक खत्म किया, उसके ऊपर मैं आपके लिए आज वर्कशीट लेकर आई हूं. मैं प्रोनाउंस खत्म कर चुकी हूं. अगला वीडियो जो मेरा होगा वो प्रोनाउंस और उनके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर पे बेस्ड वर्कशीट्स होंगी. तो बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम अपने वर्कशीट्स को देखते हैं कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं, कैसे कैसे मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं, क्योंकि ये वर्कशीट्स मैं अपनी बच्ची के साथ भी शेयर करती हूँ. इन्हीं तरीकों की वर्कशीट आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए. अगर आप खुद मेहनत नहीं कर सकती हैं या मेहनत कर सकते हैं तो आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल सर्च करें, वर्कशीट्स निकालें और अपने बच्चों को डेली एक वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए दिए. जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी ग्रामर पे पकड़ होगी. तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. वर्कशीट्स को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में नाउन का डेफिनेशन जो है वो शेयर किया था और वो डेफिनेशन बच्चों को कितना समझ आया उसको चेक करने के लिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया है. ठीक है, इस बॉक्स में मैंने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स डाले हैं और नीचे मैंने इस तरीके से हेडिंग्स दे दी हैं, लाइक पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग.
अब बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो पीपल की कैटेगरी में जाएंगे, कौन से एनिमल्स की कैटेगरी में, कौन सी प्लेसेस के और कौन से थिंग्स। अच्छा, इसको करने का फायदा क्या है? इसको करने का फायदा ये है कि जब बच्चे डेफिनेशन को रटते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एटसेट्रा, इसमें उनको ये पता रहना चाहिए कि अगर मुझे कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें मिनिस्टर, ग्रैनी, फादर, मदर, आर्टिस्ट, इन टाइप के शब्द आते हैं, तो वो शब्द किस कैटेगरी में फॉल होते हैं? वो पीपल में फॉल होते हैं, थिंग्स में फॉल होते हैं, या किस में? तो ये प्रैक्टिस से उनको ये पता चलेगा, क्योंकि कई बार बच्चे थिंग में और इट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस टाइप का मैंने एक एक वर्कशीट बनाई है, जिसमें बच्चे को ये बॉक्स में से वर्ड्स को देखकर उसको सैग्रीगेट करना है। नाउ द फर्स्ट वर्कशीट फॉर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। Circle the proper nouns and underline the common noun in each sentence. बच्चों को क्या करना है कि सर्कल करना है किसको? प्रॉपर नाउन को, और अंडरलाइन करना है किसे? कॉमन नाउन को। तो आदि इज हर कजिन। तो आदि क्योंकि किसी का नाम है, विशेष है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो हमने यहां पर इसको प्रॉपर नाउन है तो हमने इसे सर्कल किया है। सिमिलरली कजन्स कोई भी हो सकता है, राइट? तो कजन आपका कॉमन नाउन हो गया। टीना इज अ प्रॉपर नाउन, ब्रदर इज अ कॉमन नाउन। दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि हम एक प्रॉपर नाम से किसी जगह की बात कर रहे हैं। पेरिस इज अ प्रॉपर नाउन, यूरोप इज अ प्रॉपर नाउन। आवर न्यू क्लासमेट इज फ्रॉम दी बैंगलोर। तो बैंगलोर हुआ आपका प्रॉपर नाउन, क्लासमेट हुआ आपका कॉमन नाउन। पेरिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी इन यूरोप। तो पेरिस और यूरोप क्योंकि नाम है तो ये हुए आपके प्रॉपर नाउन, और सिटी जनरल है इसीलिए हमने इसके लिए लगाया कॉमन नाउन। तो इस तरीके से मैंने कुछ 11 सेंटेंसेस दिए हैं, और मैंने क्योंकि इसमें सारे आंसर्स मार्क कर दिए हैं, लेकिन आप बिना आंसर्स को मार्क किए अपने बच्चे को दें, ये देखने के लिए कि उसको प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ आया कि नहीं। नाउ दिस इज द सेकेंड वर्कशीट विच इज द वर्कशीट फॉर कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग टाइप की चीज रखी है कि मैंने यहाँ पे अच्छा, कलेक्टिव नाउन में आपको अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी कि हम कलेक्टिव का मतलब ग्रुप, बेसिकली ग्रुप, कि हम टीचर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, शीप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये आपको उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एन आर्मी ऑफ, मैंने ग्रुप्स के नाम लिखे हैं कि किन पर्टिकुलर ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, और उनके सामने मैंने उनके वो ग्रुप किसके होते हैं उनके नाम लिखे हैं। तो ये जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी किसकी होती है? सोल्जर्स की। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड। ठीक है। अ कॉयर ऑफ सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉयर। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की होती है। तो ये उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, और वो जिसके ग्रुप है यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो बच्चों को ये पढ़ना है और जाके मैच करना है, लेकिन ये मैच करने से पहले बच्चों को ये आपको बताया हुआ होना चाहिए। लाइक गैंग किसका होता है? थीव्स का गैंग होता है। ठीक है। स्टाफ किसका होता है? टीचर्स का स्टाफ होता है। टीम किसकी बनती है? प्लेयर्स की टीम बनती है। तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? टीम। ठीक है। टीचर्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? स्टाफ। ठीक है। पीपल के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? क्राउड। तो ये जब तक बच्चों को पता नहीं होगा वो इसको नहीं कर पाएंगे। तो लाइक दिस ओनली, अगर आप बच्चों को डेली एक प्रैक्टिस शीट देंगे तो वो समझ पाएंगे कि कहीं भी आर्मी, बैंड, कॉयर, क्लास, क्रू, क्राउड, गैंग और इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे
वो हमेशा कलेक्टिव नाउन के ही एग्जाम्पल्स होंगे। कलेक्टिव नाउन का ये मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। तो मैंने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है कि अ डैश ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को आप क्या कहते हैं, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ डैश ऑफ शीप्स, शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शीप्स। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के झुंड को क्या कहा जाता है, अ हर्ड ऑफ कैटल। अ पैक ऑफ वूल्व्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ स्टॉक ऑफ पेपर्स, अ बोल ऑफ राइस, a choir of singer, a chest of drawer, a range of mountains, a band of musician। और ये जो मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लगाए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, वो मैंने नीचे, मैंने इसे नीचे दिया है, आप चाहे तो इसे ऊपर दे सकते हैं। इस बॉक्स में मैंने ये सारी जो वर्ड्स हैं ये लिखे हुए हैं। अगर बच्चों को इन वर्ड्स की जानकारी है या इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं भी है, और अगर वो इस तरीके के वर्कशीट को प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, और रेंजेस किसकी होती हैं, माउंटेन्स की होती हैं। तो ये भी एक डिफरेंट तरीका है कलेक्टिव नाउन को बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। नाउ वर्कशीट फॉर मटीरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें सारे मटेरियल्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, एयर, रेन, पेट्रोल, ब्रिक, ग्लास, लेदर, आयरन, ऑयल, ग्रास, हनी, राइस। दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब नीचे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है यहां से वर्ड्स को चूज करके और उन फिल इन द ब्लैंक्स में। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, शी वोर अ डैश चेन अराउंड हर नेक, गोल्ड चेन। दे वर वर्किंग इन द डैश फील्ड्स, कॉटन फील्ड्स। तो इस तरीके के जो वर्कशीट्स हैं उनकी प्रैक्टिस से पता चलता है या चलेगा बच्चों को कि हम मटेरियल कैसे, किसी सेंटेंस में क्या वर्ड आए या कैसे वो सेंटेंस फॉर्म हुआ है, तो उसमें से मटेरियल नाउन क्या है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बच्चे तभी कर पाएंगे जब उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की हो। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, आप इसी तरीके के n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बच्चों को दें, उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दें, मैच द फॉलोइंग्स के रूप में दें, सर्कल एंड अंडरलाइन के रूप में दें, बट किसी भी वे में दें, बच्चों से हर एक टाइप ऑफ नाउन के वर्कशीट को प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप ऑफ नाउन जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसकी वर्कशीट। ये कि अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंसेस। तो मैंने सेंटेंस लिख दिया है, सी द लव दिस फादर हैज फॉर हिज सन। सो लव इज समथिंग दैट वी कांट सी, हम देख नहीं पाते हैं, हम उसको महसूस कर पाते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब यही होता है कि जो चीज आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसको महसूस कर पाते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो सॉरो की हो, हैप्पीनेस की हो, लव की हो, वो सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। लाइक फ्रेंडशिप एक फीलिंग है, लाइक एक इमोशन है, तो इसीलिए फ्रेंडशिप इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर आईज वर फुल ऑफ होप्स as she opened her report card. The hope is also a feeling. My childhood memories are a source of great joy for me. So joy, happiness is also a feeling. So this is the end of the worksheet. तो होप करती हूँ कि आज की ये सारी वर्कशीट आपके लिए यूजफुल रही होंगी। अगर रही होंगी मेरी ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके के और वर्कशीट्स के लिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए
तो थोड़ा मेरे वीडियोस आने में टाइम लग रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ये सारे वर्कशीट्स पहले मैं बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और मेरे पास बाकी सारे भी बहुत सारे काम हैं। उन सब कामों में से थोड़ा समय निकाल करके मैं इन सारी वर्कशीट्स को बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो का वेट करिएगा, मैं वर्कशीट्स लेकर के आऊंगी आपके प्रोनाउंस के ऊपर। सो तब तक के लिए बाय।